सारी इस्लामी हुकूमतों पर जिहाद फर्ज हो चुका है। हर जिली हेडक्वार्टर में कल मुजाहरे होने चाहिए। कराची में इसराइल मुर्दाबाद के उन्वान से मिलियन मार्च होगा। ना आपको आराम से बैठने देंगे, ना खुद आराम से बैठेंगे। तो मैं इस चीज को समझना चाहता हूं कि मुसलमान ममालिक के अंदर जब प्रोटेस्ट करना होता है तो वायलेंस का सहारा क्यों लिया जाता है? ये बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुसलमानों को क्या प्रॉब्लम है? क्यों वायलेंट होते हैं? क्यों आपको तमीज के दायरे में रहते हुए बगैर नुकसान किए प्रोटेस्ट करना नहीं आता? अक्सर मरतबा आपके भी नोटिस में ये बात आई होगी कि कोई ऐसा शख्स जो सोशली आपको बाहर देखने में पोलाइट भी लग रहा होता है, नॉर्मल इंसान होता है, बॉस के आगे आवाज़ नहीं उठाता, किसी की आंख में आंख डालकर बात नहीं करता, इतनी उसमें जुर्रत नहीं होती कि अगर सड़क पे उसे किसी ने थप्पड़ मार दिया तो उसका बदला ले सके, लेकिन घर में बीवी को मार मार के बुरा हशर किया होता है उसने, और इसके साथ साथ बच्चों के ऊपर तशद्दुद करना और घर में डिक्टेटर बन के जीना आपको सुनने को मिलेगा कि ये बहुत आम हो चुका है। पाकिस्तानियों की भी एक बड़ी प्रपोर्शन का यही हशर हो चुका है। मुझे दुख इस चीज़ का है कि पाकिस्तान के अंदर आज भी जहालत अरूज पे है, बांग्लादेश के अंदर जहालत अरूज पे है, और शायद ये मुसलमानों का कोई प्रॉब्लम है। उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल कंट्रीज़ जो कर रहे हैं या फिर बैरून मुल्क जो वाक़यात हो रहे होते हैं उसके ऊपर वो कुछ भी नहीं कर सकते। दे फील टोटली हेल्पलेस, और इस सारी चीज़ों को देखते हुए उनका जोर सिर्फ घर के ऊपर चलता है। वो अपने ही मुल्क को जला के राख कर देते हैं, फना कर देते हैं। अब बांग्लादेश के अंदर जमात इस्लामी सिर्फ अपना वोट लेने के लिए मुल्क के अंदर कारोबार को, वो अमेरिकन टैरिफ लगा रहे हैं, इंडियंस आपकी ट्रांसशिपमेंट बंद कर रहे हैं, आप घर में जो मल्टीनेशनल आ रही हैं उनको जला रहे हैं। और कराची में पाकिस्तान के अंदर तो मौलवियों को तो कारोबार चाहिए, और कारोबार क्या है? सड़कें बंद करना। कारोबार क्या है? आग लगाना। कारोबार क्या है? जो है वो हर कीमत के अंदर मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा हो, और मौलवी चाहते हैं कि उनको एज ए सेंटर ऑफ पावर के तौर पे देखा जाए। जय हिंद दोस्तों, हर धर्म की तरह इस्लाम भी एक खूबसूरत धर्म है, लेकिन जो कन्वर्टेड मुसलमान हैं, इन लोगों ने दुनिया को विश्वास दिला दिया है कि कन्वर्टेड मुसलमान ही दुनिया में आतंक फैला रहा है। आपको खबर मिल चुकी होगी कि बांग्लादेश में विदेशी संस्थानों पे जैसे KFC है, बाटा है, इनको लूटा जा रहा है, इन पर आगजनी की जा रही है, सेम एज पाकिस्तान। इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या डिस्कस कर रही है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चीज को समझना चाहता हूं कि मुसलमान ममालिक के अंदर जब प्रोटेस्ट करना होता है तो वायलेंस का सहारा क्यों लिया जाता है? ये बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुसलमानों को क्या प्रॉब्लम है? और हमारी जो जहालत है मुसलमान दुनिया के अंदर कि इजराइल, अमेरिका, वेस्टर्न वर्ल्ड का एक मौकफ है एक कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, और हम यहाँ पे उनके मामे चाचे बन जाते हैं। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि अरब वर्ल्ड कितना को खड़ा होती है कश्मीर के साथ, जो पाकिस्तान के अंदर इतने बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कोई KFC पे हमला कर रहा है, कोई डोमिनो पिज़्ज़ा पे हमला कर रहा है, कोई जाके बाटा पे हमला कर रहा है, कोई जाके पिज़्ज़ा हट पे हमला कर रहा है। भाई क्यों? ये KFC, ये पिज़्ज़ा हट, ये जो डोमिनो है या ये बाटा है, ओ भाई ये बाहर की कंपनियां होंगी जरूर, बट ये पाकिस्तानी लोग ओन करते हैं। बांग्लादेश में भी हमने यही देखा। क्यों वायलेंट होते हैं? क्यों आपको तमीज के दायरे में रहते हुए बगैर नुकसान किए प्रोटेस्ट करना नहीं आता? अब सवाल ये पैदा होता है कि बांग्लादेश के अंदर कोई क्यों किसी की दुकान को जाके जलाएगा जिसका ताल्लुक इजराइल के साथ है? ये सिर्फ और सिर्फ जहालत है। क्या भारत के अंदर इस तरह प्रोटेस्ट होते हैं? जब भारत और वेस्टर्न वर्ल्ड देखती है बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुसलमानों को कि ये अपनी प्रॉपर्टी जला देते हैं, अपने ही बंदे मार देते हैं, अपने ही घरों को आग लगा देते हैं, अपनी ही फैक्ट्रियां जला देते हैं, क्यों? वो जी इजराइल ने गजा के ऊपर जो है वो अटैक किया। वो भाई इजराइल ने गजा के ऊपर किया, भाई तुम तो अपना घर चलाओ। ये मुसलमानों को क्या प्रॉब्लम है? ये मुसलमानों के दिमाग में क्या सोच है कि आप इस चीज को सोचते हो कि हम अगर यहां पे एक KFC की फ्रेंचाइज को जो है वो डिमोलिश कर देंगे? मुझे दुख इस चीज का है कि पाकिस्तान के अंदर आज भी जहालत अरूज पे है, बांग्लादेश के अंदर जहालत अरूज पे है, और शायद ये मुसलमानों का कोई प्रॉब्लम है। वैसे एक सवाल पैदा होता है, पाकिस्तानी जाते हैं सऊदी अरब, दुबई, वहां पे जाके वही हरकतें करते हैं,
वो हरकतें करते हैं जो नाकाबिले फहम और नाकाबिले सोच हो। समझते हैं कि हम इनके मामे हैं दुबई वालों के। अब मुझे बताएं कि बांग्लादेश का दुनिया में क्या इमेज गया। ये जो एंटी इजराइल प्रोटेस्ट बांग्लादेश में हो रहे हैं, तो आपने इजराइल को नुकसान पहुंचाना। भाई इजराइल को नुकसान आप नहीं पहुंचा सकते। ओ भाई, इजराइल ने गजा पे हमला किया तो ये लाहौर में, कराची में, ढाका, चिटागोंग के अंदर क्यों KFC जला रहे हो? जो करना है उधर जाओ। दरअसल हमने अपने लोगों को एजुकेट ही नहीं किया, अगर मैं सही मानों में बात करूं। और वो एजुकेट क्यों नहीं किया? हमने उनको नहीं बताया हुआ कि प्रोटेस्ट का तरीका क्या है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का तरीका क्या है। हमने उनको नहीं बताया कि जो वायलेंस है आप उसको इस्तेमाल, वायलेंस इज नॉट ए टूल कि आप हर जगह उसको इस्तेमाल करते रहेंगे। आप मजहब के नाम पे किसी को भी कत्ल नहीं कर सकते। शर्म आती है कि आप किसी को मजहब के नाम पे कत्ल कर दें। और ये क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर ये कारोबार रहा है। फिर आप ये भी कहते हैं जी कि इन 25 करोड़ की आबादी में से 4 करोड़ बच्चा जो है स्कूलों में नहीं जा रहा। 4 करोड़ बच्चा, और वो 4 करोड़ बच्चा जो है वो अनकरीब एक वो जो जाहिल बनेगा, जो पढ़ेगा नहीं। अक्सर मर्तबा आपके भी नोटिस में ये बात आई होगी कि कोई ऐसा शख्स जो सोशली आपको बाहर देखने में पोलाइट भी लग रहा होता है, नॉर्मल इंसान होता है, बॉस के आगे आवाज़ नहीं उठाता, किसी की आंख में आंख डालकर बात नहीं करता, इतनी उसमें जुर्रत नहीं होती कि अगर सड़क पे उसे किसी ने थप्पड़ मार दिया तो उसका बदला ले सके, लेकिन घर में बीवी को मार मार के बुरा हशर किया होता है उसने। और इसके साथ साथ बच्चों के ऊपर तशद्दुद करना और घर में डिक्टेटर बन के जीना आपको सुनने को मिलेगा कि ये बहुत आम हो चुका है। पाकिस्तानियों की भी एक बड़ी प्रपोर्शन का यही हशर हो चुका है। उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल कंट्रीज़ जो कर रहे हैं या फिर बैरून मुल्क जो वाक़यात हो रहे होते हैं उसके ऊपर वो कुछ भी नहीं कर सकते। दे फील टोटली हेल्पलेस। और इस सारी चीज़ों को देखते हुए उनका जोर सिर्फ घर के ऊपर चलता है। वो अपने ही मुल्क को जला के राख कर देते हैं, फना कर देते हैं, और इसके अलावा उनसे बात तो कहीं हो नहीं सकती। ना वो कोई स्टांस ले सकते हैं इंटरनेशनली, ना वो इंटरनेशनली किसी को पुशबैक कर सकते हैं, ना कोई वो एम्पायर बना सकते हैं जो कि रात को सोते हुए ख्वाब में आती है पाकिस्तानियों को बहुत बड़ी प्रोपोर्शन में कि हम वहाँ झंडा लगा लेंगे, उसको फतह कर लेंगे, ये कर लेंगे, जबकि यहाँ पे $1 अरब का बेल आउट मिलना मुश्किल हुआ होता है। ये वेव सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रही। बांग्लादेश को भी मुबारकबाद, उन्होंने भी स्प्राइट की बोतलें सड़क पे ला के फेंक के सारी बहा दी, फतह कर लिया उन्होंने, इसराइल तबाह हो गया सारा कुछ। नेतन्याहू ने बयान दे दिया कि भाई स्प्राइट बहा दिए बांग्लादेश वालों ने, ख़त्म करो, उठाओ जहाज़ अपने, निकलो यहाँ से, ख़त्म हो गया सब, ठीक है। इसके साथ साथ पिज़्ज़ा हट के ऊपर, डोमिनोज के ऊपर, इवन बाटा के ऊपर अटैक कर दिया बांग्लादेश के अंदर, जला दिया उनको ब्रॉड डे लाइट में। ये तक मालूम नहीं था जाहिलों को कि बाटा का कोई ताल्लुक ही नहीं है इसराइल से। ये जो ह्यूमन कैपिटल आप बाहर भेज रहे हो जिसकी वजह से वीज़े मिलना रुक रहा है, उसकी वजह यह है कि आपने रेडिकलाइज्ड मैस पैदा कर लिया है जो कि अब बाहर फट नहीं पा रहा तो एक दूसरे को मार रहा है यहाँ बैठ के। हम किसी फ्रंट पे मगरिब का मुकाबला ना कर सके, टेक्नोलॉजी के मैदान में नहीं कर सके, सिविलाइजेशन के मैदान में नहीं कर सके, अपने शहरियों को आज़ादी देने के मैदान में नहीं कर सके, सियासी कंसिस्टेंसी के मैदान में नहीं कर सके, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के मैदान में नहीं कर सके, इंसानों की ज़िंदगियाँ बचाने के एंडेवर में नहीं दे सके, तालीम देने में अपनी वहाँ की यूथ को मुकाबला नहीं कर सके, ख़वातीन को प्रोटेक्शन देने में मुकाबला नहीं कर सके। इस सब का रिज़ल्ट ये है कि उनको गाली बको, थूको उनके मुंह पे, और उनका शैम्पू और साबुन और बिस्किट और रोटी और इसके अलावा बर्गर और जिंगर ना खाओ। ये है हमारा रिस्पॉन्स। तो दोस्तों, आपने यह वीडियो देखी और आपको समझ आ चुका होगा कि बांग्लादेश का हश्र भी पाकिस्तान की तरह हो रहा है। जितने भी कन्वर्टेड मुस्लिम ममालिक है, यहां पर जब भी प्रोटेस्ट होता है, सड़कें ब्लॉक कर दी जाती हैं, संस्थानों को लूटा जाता है, जगह जगह पे लूटपाट, मारपीट, ये सब सिलसिला रहता है। लेकिन क्या उन देशों में जहां से इस्लाम धर्म शुरू हुआ, वहां पर ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप देखें मिडिल ईस्ट के अंदर, गल्फ के अंदर जो कंट्रीज हैं, वहां पे बहुत शांति है, वहां का मुसलमान शांति प्रिय है। लेकिन जो कन्वर्टेड मुसलमान है, इन्होंने अपनी हकीकत बयां कर दी है, दुनिया को दिखा दिया है कि हम इसी लायक हैं। आप देखें बांग्लादेश के हालात क्या हो रही है। कुछ समय पहले KFC को किस तरह से लूटा गया था, वहां पर किस तरह से आगजनी की गई थी पाकिस्तान में, आप सभी को पता है। ऐसा ही वाकया अब बांग्लादेश में भी दिखाई दे रहा है, जहां पर कुछ दिन पहले बाटा जो एक मल्टी
नेशनल ब्रांड है, इसको लूटा गया, इस पर आगजनी की गई। लेकिन अब और भी जो ब्रांड है जैसे KFC है, इनको आगजनी की जा रही है। लोग लूटपाट कर रहे हैं। कुछ दिन पहले चाइनीज के एक कॉल सेंटर पर भी हमला किया गया, वहां से सब लूटपाट की गई। इसी तरह का खामियाजा और भी देशों में देखने को मिलता है। तो क्या कन्वर्टेड मुसलमान सिर्फ इसी वजह से प्रोटेस्ट करते हैं? नो डाउट पाकिस्तान आज एक ऐसा कंट्री बन चुका है जिसका बिना प्रोटेस्ट किए पेट नहीं भरता है, और इसी वजह से आज पूरे बांग्लादेश के अंदर आप देख रहे हैं लगातार प्रोटेस्ट पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और आगजनी हो रही है। वैसे भी आप देखें बांग्लादेश पर नकेल कसनी शुरू कर दी गई है। एक तरफ तो ट्रंप का टैरिफ लगा है, दूसरी तरफ भारत ने ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बंद कर दी है। तो बांग्लादेश के खाने पीने के भी वांदे होने वाले हैं। आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार है, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।